मेहनत की डोरी हौसलों से बांधी है पर्वत भी तू ही और तू ही पत्थर है, जो चाहे तू वो ही बन जाए, तेरी मर्जी है। ओह माय गॉड, ऐसा भी डांस होता है। वाकई कमाल है। दर्शकों, आप भी इस डांस को देखकर यही सोच रहे होंगे कि इतना बेहतरीन डांस हमने तो ना देखा ना सुना, लेकिन हाँ, आज इस डांस के बहुत चर्चे हैं। वो भी इसलिए क्योंकि हमारे जो आज के पहुना हैं, हमारे जो मेहमान हैं, वो इस डांस फॉर्म के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने आज अपना नाम इस कदर बढ़ा लिया है कि न सिर्फ उनका नाम बल्कि हमारे रायपुर शहर का नाम, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का नाम भी भारत में पहुंच चुका है और चारों ओर उनका नाम चल रहा है। तो आइए ज्यादा देर नहीं करती, आपको मिलवाती हूँ आज हमर पहुना के पहुना यानी हमारे गेस्ट, हमारे मेहमान मुकुल गायन से। मुकुल, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में, और मुझे लगता है कि हमारे दर्शक भी बहुत रोमांचित होंगे आज आपको देखकर, सुनकर, और आपसे बातें करके भी बड़ा मजा आएगा। थैंक यू सो मच फॉर सबसे पहले तो थैंक यू। सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगी कि ये जो डांस हमने देखा, अपने दर्शकों को भी दिखाया, तो ये एक अलग तरह का स्टाइल है। ये कौन सा डांस फॉर्म है मुकुल? एक्चुअली ये एक प्रॉपर इसको ब्रेकिंग बोलते हैं, बहुत लोग ब्रेकिंग बोलते हैं, बट मैं इसको लिरिकल ब्रेकिंग बोलता हूँ क्योंकि मैं लिरिक्स में उसको फ्लो में, लिरिक्स का जो फ्लो रहता है उसके बेस में उस ब्रेकिंग को डालता हूँ, तो इसलिए मैं इसको लिरिकल ब्रेकिंग बोलता हूँ, बट बहुत लोग इसको ब्रेकिंग बोलते हैं। हाँ, क्योंकि इससे पहले हमने ब्रेक डांस सुना है, शास्त्रीय नृत्य तो हम सब ने सुना है, बॉलीवुड सुना, हिप हॉप और बाकी चीजें, लेकिन ये अपने आप में थोड़ा अलग डांस फॉर्म नजर आया। आपको डांस शोज में भी हमने देखा, तो ये आपकी एक यूनिक चीज है, स्टाइल है। ये स्टाइल आपने कैसे डेवलप किया मुकुल? ये स्टाइल जब मैं स्टार्ट किया था तब मेरे को बहुत बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ी और बहुत सोचना पड़ा कि अपने को कैसे थोड़ा डिफरेंट बनना है, क्योंकि आज के रियलिटी शोज या कुछ जगह पे भी अगर आप जाते हो तो अगर आप थोड़े टेक्निकली और डिफरेंट नहीं होते हो तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप नॉर्मल डांसर लोग के जैसे डांसर नहीं बन सकते अगर आपको वो लेवल तक के टच करना है। तो मैं वो सारी चीज़ सोच के इस चीज़ को एक स्टंट्स मूव जो बोलते हैं इसको एक डांस फॉर्म में क्रिएट किया। तो अभी बहुत लोग को ये पसंद आता है, बहुत पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। और ये नहीं कि मैं जब जो शो में भी था तब वहाँ पे भी मुझे बोलते थे कि अगर आप ब्रेकिंग करते थे उस लेवल का करते जो कोई नहीं कर पाता। तो इस चीज़ से बहुत खुशी होती है। बहुत, हमें भी बहुत अच्छा लगता है कि आप एक अलग तरह का डांस करते हैं। मुकुल, आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपके डांस का आज जिस आप मुकाम पर हैं, इसकी शुरुआत कैसे हुई? इसकी शुरुआत बहुत छोटे जगह से हुई है। मैं गणेश पूजा, काली पूजा हमारे घर के बाजू में गली वली में होता था, तो मैं वहाँ पे स्टार्ट किया था। और स्टार्ट करने के बाद आता नहीं था कुछ भी, तो मेरे भैया लोग करते थे। मेरे भैया का नाम विशाल है। तो वो डांस करता था, तो मैं उसको देख के अरे वाह यार मजा आ रहा है, इसको देख के मैं भी ट्राई करता हूँ। तो फिर मैंने उसको बोला कि मुझे भी करना है तुम्हारे ग्रुप में, तो उनने बोला कि मैं नहीं लूंगा, तेरे को कुछ भी नहीं आता। तो मैं थोड़ा गुस्सा हो गया। मैं बोला कि मेरे को चैलेंज हो गया और मेरे को स्टडीज में भी कुछ नहीं आता था। तो मैं क्या किया, रात को सो रहा हूँ अपने बेड में मस्त, तो उधर पे मैं सोचा कि अभी करना क्या है, चलो। तो उससे पहले मैंने मॉर्निंग को टीवी में ना एक बंदे को बैक फ्लिप करते हुए देखा था। तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और हमारे पूरे वहाँ पे एरिया में, या मैं बोलूँ तब रायपुर में भी किसी ने बैक फ्लिप नहीं किया था मेरे को जितना पता है। तो मैं सोचा कि चलो ये करते हैं। तब मैं बहुत छोटा था, तो मैंने ट्राई करना स्टार्ट कर दिया। तभी अपने बेड में ट्राई कर रहा, दम 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 गिर रहा हूँ। साइड से मम्मी का आवाज आ रहा है कि क्या कर रहा है इतने रात को। तो मैं बोला कुछ नहीं, चूहा है, चूहा जा रहा है। अच्छा। यस, तो मैंने ऐसा बोला। और वो करते करते मैंने 1 वीक में वो जो बैक फ्लिप है ना वो सीख लिया था। देन 1 वीक के बाद जब वो जो पलंग है उसको मम्मी उठाई तो वो टूटा हुआ था। माय गॉड। हाँ, वो टूट गया था। तो उसके बाद मार भी बहुत पड़ी। फिर अपन यहाँ से स्टार्ट की। उसके बाद मैंने एक शो है, केरला का शो है, वहाँ से स्टार्ट किया था, जहाँ पे मैं बहुत जल्दी निकल गया था, एलिमिनेशन हो गया था। देन मैं आते साथ ही मैं भिड़ गया कि मेरे को भी कुछ दूसरा तुरंत करना है, क्विकली। देन मैं नेट पे सर्च होता है कि कहाँ ऑडिशन है, क्या है। तो 10 दिन में मेरे को खुद से कॉल आया कि मैं हैदराबाद का एक कोरियोग्राफर बोल रहा हूँ, तो मैं आपको एक शो में लेना चाहता हूँ एज अ कंटेस्टेंट। तो मैं पहले डर गया कि क्या मतलब स्कैम भी हो सकता है। हाँ, मेरे को कोई शो पता ही नहीं था हैदराबाद का। तो उसने कुछ वीडियो लिंक्स भेजे, मैं देखा और मेरे को बहुत लोग बोले कि मत जा, बट मैं सोचा अपॉर्चुनिटी है, जो भी होगा देखा जाएगा, लाइफ है, रिस्क लेना पड़ता है। तो मैं फट से निकल गया वहां से। देन निकल के वो शो में गया। वो शो में एंट्री ली। एंट्री लेने के बाद
बहुत बहुत मुश्किल से, मैं और मेरा भाई था नितेश, जो मेरा भाई हो हमेशा मेरे साथ में था वो शो में। हाँ। बहुत मुश्किल से हमने वो शो को, वो जो जर्नी था उसको, मतलब एज अ मेंटली भी बहुत कुछ हुआ था वो शो में, ओनली फिजिकली नहीं। हाँ। तो वो सारी चीज़ों को क्रॉस करके हमने वो शो में फाइनल तक के, मैंने एक वो किया था, फाइनलिस्ट बना। अच्छा, अरे वाह। देन उसके बाद मैंने वहाँ पे एक शो था आटा जूनियर्स बोल के, हाँ। उसमें मेंटोर बना। उसके बाद एक मूवी असिस्ट कोरियोग्राफी भी की। वाह, क्या उसके बात है। बाद मैं DID सीजन 7 में फाइनलिस्ट रह चुका हूँ, और फिर इंडियाज बेस्ट डांसर। क्या बात है, आपका सफ़र तो बहुत रोमांचित कर देने वाला है, और वाकई आपने बहुत मेहनत भी की है और बहुत कुछ झेला भी है आपने। लेकिन मुकुल, हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब तक परिवार का सपोर्ट हो। ऐसे तो बढ़ा ही जा सकता है, लेकिन यदि आप माने तो परिवार की भूमिका भी बहुत होती है बहुत इसमें। ज़्यादा तो होती है। जानना चाहूंगी कि आपके परिवार में कौन कौन है और उनका सपोर्ट किस तरह से आपको इस मुकाम तक लेकर आया है। जी, मेरे जो फैमिली में मेरी मम्मी है, दीदी है, पापा थे। जी। सो उसके बाद मतलब मैंने जो फर्स्ट शो किया, फर्स्ट शो करने के बाद मेरे को सेकंड शो मिला, तब फैमिली सपोर्ट्स और थोड़ी बढ़ गई थी कि बच्चा चलो स्टडीज में कुछ अच्छा नहीं है तो इसमें वो जा रहा है, सक्सेस हो रहा है तो उसको पुश करते हैं। देन मेरा जो भैया था विशाल, वो हमेशा सबसे ज़्यादा पुश किया है मेरे को। अच्छा। हमेशा मतलब मेरे को पैसे चाहिए थे, मेरे को इधर जाना है, इधर ऑडिशंस देना है, तो मेरे भैया और मेरी जो मम्मी है, ये दोनों ने ये सारी चीज़ों को हमेशा मैनेज किया है। देन मेरे भाई भी है नितेश और मितेश, ये दोनों मुझे हमेशा बहुत ज़्यादा सपोर्ट किए। दोनों भी हमेशा, मैं कहीं पे भी जाता था, यहाँ का जो चीज़ संभालना होता है, हाँ। ये सारी चीज़ें ये लोग संभालते थे। तो ऐसे सपोर्ट मिला तब जाके मैं आगे की चीजें कर पाया। आपको फाइनेंशियली, मेंटली Yes. हर तरह का सपोर्ट आपकी फैमिली से मिला। Yes. मतलब कभी ऐसा नहीं हुआ जैसे आपने बताया कि पलंग टूटा फर्स्ट टाइम में, Yes. तो मम्मी ने ये कहा कि नहीं नहीं ये सब तुम तोड़ने ताड़ने वाली चीजें कर रहे हो, अब नहीं करोगे, तो ऐसा कभी नहीं हुआ? वो तो स्टार्टिंग में होता ही है। मैं फर्स्ट शो मिलने से पहले तो बहुत 5-6 साल जो हमने स्ट्रगल किया है, हाँ। तो वो स्ट्रगल बहुत था कि हमारे पास क्लास भी नहीं था बीच में, हमने रोड में भी प्रैक्टिस किया है, हमने मंदिर में भी प्रैक्टिस किया है, हम अच्छा। गार्डन में प्रैक्टिस करते थे, एंड अपन लोग कहीं पे भी कुछ भी स्पेस मिल जाए हम लोग प्रैक्टिस करते थे। अच्छा। तो वो जो स्ट्रगल पीरियड्स था, बहुत स्ट्रगल भरा था, लेकिन बहुत मज़ा आता था, क्योंकि अगर लाइफ में मेरे को ऐसा लगता है अगर स्ट्रगल नहीं है तो मज़ा भी नहीं है। बिल्कुल सही। आपको यदि बनी बनाई चीज़ें मिल जाती Yes. हैं तो उसका स्वाद, और मेहनत करके जो आपको सफलता मिली उसका स्वाद बहुत, वाकई सफलता का फल बोलते हैं बहुत मीठा होता है। तो ये आपकी सफलताएं ऐसी ही बरकरार रहें, हम तो हमेशा ये चाहेंगे। एक चीज़ और आपके साथ बहुत अच्छी है कि आपको एक शो में वाइल्ड कार्ड एंट्री मिली, हाँ। और वो भी मतलब बॉलीवुड की जानी मानी हस्ती, हाँ। उनके थ्रू। तो उस बारे में मैं जानना चाहूँगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि कैसा। तो मेरे को एक जो मैं DID से सीजन 7 में था, तो मेरे को बुलाया गया, तो मैं फर्स्ट गया। देन कुछ प्रॉब्लम हो गया था कि ऑडिशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। देन मेरे को लोग नहीं लेना चाह रहे थे, बट करीना मैम को मैं बहुत पसंद आ करीना गया था। कपूर। यस, करीना मैम को बहुत पसंद आ गया था, क्योंकि मैं कुछ जो हमारे यहाँ मेरी मम्मी जहाँ पे वर्क करती है, वहाँ पे जो बच्चे लोग हैं उन लोग को मैं डांस सिखाता था, तो वो लोग हैंडीकैम वाले थे। तो वो चीज़ से करीना मैम मेरे से बहुत कनेक्ट हो गई थी कि मैं अच्छे वर्क्स भी करता हूँ, एंड स्ट्रगल करके आया हूँ, तो उनको बहुत पसंद आ गया था मैं। तो उन्होंने तो शो वाले और जो दूसरे जजेस थे, वो दोनों ने दूसरे लड़के को सिलेक्ट किया था, एंड करीना मैम बस मेरे लिए खड़ी थी। देन उन्होंने बोला कि चलो ये सारी चीज़ें हो रही है, काम करते हैं, दोनों में बैटल करवा देते हैं। अच्छा। जो जीतेगा वो शो के अंदर। देन हमारे बीच ऑन स्पॉट बैटल हुआ। ऑन स्पॉट बैटल हुआ। अच्छा। वो बैटल में मैंने वो बैटल को मैं जीता। क्या बात है। तो उधर से मैंने फिर स्टार्ट किया। देन उसके बाद भी ऐसा था कि मतलब करीना मैम तो सपोर्ट करती थी, लेकिन कंटिन्यू 4 सॉन्ग्स मेरे डाउन गए, कंटिन्यू 4 सॉन्ग्स मेरे डाउन गए। तो हमेशा करीना मैम बोलती थी कि मुझे लगता है मुकुल में वो जज्बा है, वो बात है, इसलिए वो है। बट कंटिन्यू मैं 4 टाइम बैटल में आया, एंड कंटिन्यू 4 टाइम बैटल्स विन किए। वो शो का हिस्ट्री था कि इतने सारे बैटल्स आज तक कोई नहीं जीता था। तो मेरे को वहाँ पे बैटल स्पेशलिस्ट के नेम से भी बोलते थे। क्या बात है। एंड उसके बाद जब सॉन्ग्स उठे, तो मेरा जो फेवरेट सॉन्ग्स था वो था परदेसी परदेसी जाना नहीं, वो सॉन्ग पे किया था। वहाँ से सॉन्ग्स मेरे उठने लगे। मेरे को समझ आ गया था कि करना क्या है यहाँ पे, क्योंकि उससे पहले मैंने साउथ के रियलिटी शोज किए थे, और साउथ के रियलिटी शो और इधर के रियलिटी शो बहुत डिफरेंट है। तो
उधर का कुछ अलग ही सीन था, इधर का कुछ अलग ही सीन था। तो मेरे को समझने में 4 वीक लग गए थे। फिर जब मैं वो समझा तब वहाँ से हम पिकअप किए एंड फाइनल तक के रीच हुआ मैं। हर पल मेरी याद तुम्हें तड़पाएगी, मैं जागूंगा नींद तुम्हें ना आएगी, छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूँ जा बहुत पछताओगे। मैंने सुना है सिर्फ करीना कपूर ही नहीं बल्कि ये शो के जो जजेस थे, मलाइका अरोरा हैं, टैलेंट सर हैं, हाँ, तो वहाँ भी आपके बड़े फैन रहे हैं। इवन भारती, हर्ष, ये लोग भी आपके साथ अलग अलग शोज़ की मैं बात कर रही हूँ। तो जजेस ने भी हमेशा आपको अप्रिशिएट किया है। उनसे किस तरह से आप इंस्पायर होते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ। मेरे को मलाइका मैम, टेरेंस सर और बहुत ज़्यादा पसंद है जो है गीता मैम, वो मुझे बहुत पसंद करती है और मुझे हमेशा इंकरेज करती थी कि तुम कर सकते हो, अच्छा ठीक है। मुकुल कुछ नया लेके आता है, हमेशा मुकुल में न्यूनेस दिखती है। उनको वो सीट दिया गया था न्यूनेस के लिए, तो हमेशा उनको कुछ नया देखने का बहुत अच्छा लगता था। और हम लोग ही एक ऐसे पेयर थे, प्रतीक सर और मैं, जो प्रतीक सर हमेशा कुछ न्यू थिंग ही लेके जाते थे, तो उनको बहुत पसंद था। फिर गीता मैम मेरे को इतना पसंद करती थी कि मैंने बोला था ऑन स्टेज, बट उसको कट किए थे, दिखाए नहीं, बट ऑन स्टेज मेरे को पूछे थे कि तुमको टाइगर में क्या पसंद है, तो मैंने बोला उसके पास एक स्पीकर बॉक्स है जो लेके हमेशा डांस करता है, मेरे को लगता है कि मेरे को भी एक लेना चाहिए। तो मैं गीता मैम बोली कि तुमको स्पीकर चाहिए, काम करो तुम कल ही जाना शॉप में और तुमको जो स्पीकर चाहिए तुम लेना, उसका पैसा मैं दूंगी। तो उन्होंने आज मेरे को जो स्पीकर दिया वो एक JBL का स्पीकर है, वो अभी भी मेरे पास है और हमेशा वो याद में रहती है। उनका आशीर्वाद है एक तरह से आपके लिए। और भारती दी और हर्ष सर के बारे में क्या बोलूँ, वो दोनों इतने अच्छे, इतने प्यारे हैं। हमेशा मेरे को इतना सपोर्ट किया है उन्होंने कि अभी भी हमसे बात होती है। क्या बात है, अभी भी हमसे जुड़े हुए है। कोई भी, मैं बहुत सारे शोज किया, मैंने बहुत ज्यादा शोज किए, मेरे को ऐसा लगता है। तो वो सारे शोज में आज तक मेरे को ऐसे एंकर, ऐसे सेलिब्रिटीज नहीं दिखे जो लोग इतना काइंड हार्टेड है। हम लोग के लिए हमेशा फूड लेके आती थी। अच्छा, हमेशा खुद फूड बनवा के लेके आती थी कि हम लोग को प्रोडक्शन से चलो रोज सेम फूड मिलता है, चलो आज कुछ डिफरेंट, हमेशा कुछ नया बना के लेके आके खिलाना। या कहीं से भी अगर अपन कुछ भी बोलते कि आज अपने को ये खाना है तो वो ऑर्डर हो जाता था। इतना बहुत केयरिंग वो। और बस एक जन के लिए नहीं, टोटल 12 कोरियोग्राफर्स एंड 12 कंटेस्टेंट्स सबके लिए लाती थी ऐसा ही। अच्छा, मतलब मुकुल, ये जानना चाहूंगी आपसे कि जब आप किसी रियलिटी शोज में जाते हैं तो आप लगभग कितने समय के लिए वहाँ बंद जाते हैं? मतलब पूरी मेहनत, आपका शेड्यूल क्या होता है? और जैसे हम लोग तो वीकली देखते हैं टीवी में, इन चैनल्स पे, इन शोज को, तो हम देखते हैं कि हर हफ्ते आप 2 दिन लगातार कुछ नया परफॉर्म कर रहे हैं और हमको देख के महसूस होता है कि उसमें आपने बहुत मेहनत की होगी। तो इतनी जल्दी इतना अच्छा डांस तैयार, वो भी कंपटीशन के लेवल का, तो ये आप लोग कैसे करते हैं? आपका रूटीन क्या होता है? हमारी रूटीन एक्चुअली ऐसी रहती है, हमको मॉर्निंग को उठ के जाना है और नाइट को डायरेक्ट आना है। तो वो पूरा दिन तुमको बस हार्ड वर्क करना है, कुछ भी नहीं करना है, बस डांस करना है। और जितने भी हमारे जो सॉन्ग्स रहते हैं वो सारे हम लोग को 2 दिन में क्लियर करने पड़ते हैं। सॉन्ग सिलेक्शन आप लोग कैसे करते हैं? सॉन्ग सिलेक्शन हम नहीं करते, वो सारी चीजें कोरियोग्राफर्स करते हैं, चैनल टीम करती है। वो अप्रूवल होने में भी 1 दिन लगता है एक्चुअली। अच्छा, तो 7 डेज में से 1 दिन अप्रूवल होने में लग जाता था, 1 दिन हम लोग को कोरियोग्राफी बिठाने में लग जाता था, 1 दिन हम लोग क्लियर करने में लगता था, और फिर बाकी के जो दिन बचते हैं, जैसे 2 दिन बाकी के 1 दिन बचते हैं, तो उसमें हम लोग को दूसरा सॉन्ग प्रिपेयर करना पड़ता था बैटल के लिए। अगर बाई चांस हम बैटल में आ जाते हैं तो हमें क्या करना है, तो वो बैटल भी प्रिपेयर करना पड़ता था। उसके बाद और एक चैलेंजिंग राउंड रहता था कि कल्मिनेशन राउंड होता है, बैटल के बाद एंडिंग में दोनों का फाइट होता है, तो वो भी प्रिपेयर करना रहता है। तो ये सारी चीजें एक साथ, मतलब आपको एक नहीं 2-3 चीजें तैयार करके रखनी होती है। और भी है। अच्छा। अभी एंट्री सॉन्ग करना रहता है। एंट्री सॉन्ग के बाद अगर कोई सेलिब्रिटी आए उसके लिए ट्रिब्यूट सॉन्ग करना रहता है। तो एक वीक में मान लो हमें कम से कम 7-8 सॉन्ग्स ऐसा करना पड़ता था। तो मतलब मुझे ये लगता है जैसे 7-8 तो मतलब दिन ही 7 होते हैं हफ्ते में, तो आप लोग 7 से 8 डांस कैसे तैयार कर पाते हैं? मतलब रातों को सोते थे आप लोग कि रात में भी डांस कर रहे हैं? अगर आप रियलिटी शो में सेलेक्ट हो गए हो तो आपको सोना नहीं है। एक ही चीज पता रहना चाहिए कि अगर आप वहाँ पे मेहनत करने गए हो, वो जैसे
वो आपकी ट्रेनिंग कैंप है। आपको 3 मंथ या 4 मंथ अगर टीआरपी बढ़ गई तो 1 ईयर भी हो जाता है। जैसे हमारा शो पूरा 1 ईयर का खींच गया, 1 ईयर तक के अपना शो पूरा चल गया। तो अगर टीआरपी अच्छी रही तो 1 ईयर तक के सोना भूल जाओ, कुछ भी नहीं है। माय गॉड। बस तुमको अपना काम पे ध्यान देना है। अगर एक थोड़ा भी चूक हो गया तो तुम शो से निकल जाओगे। मतलब बहुत एक पैनी तलवार की धार पे आप लोग होते हैं कि थोड़ी सी भी आपने गलती की तो आप वहां से निकल सकते हैं, लेकिन आप अगर बहुत मेहनत करते हैं और अपने टारगेट को आपने फोकस करके रखा हुआ है तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ते हैं। और आपको अगर जाना है वहाँ तक के तो यहाँ से सब प्रिपेयर होके जाना है कि मेंटली प्रिपेयर, फिजिकली आपको हर चीज में पूरा रेडी होके जाना है कि वहाँ पे जाके ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप वहाँ पे सीख रहे हो। वहाँ पे वो लोग सिखाते नहीं है, वहाँ पे वो लोग बस करते हैं। तो वहाँ पे सीखने का आपके पास टाइम नहीं है, सीखना आपको यहाँ पे ही है। अच्छा, ये बहुत अच्छी बात आपने बताई कि आपको वहाँ सीखने का टाइम नहीं, क्योंकि आपको इतनी सारी चीज़ें प्रिपेयर करनी है तो आपको सिर्फ करते जाना है वहाँ पे। मुकुल, बहुत सारी चीज़ें हैं, इस दरमियान आप कभी बीमार भी पड़े होंगे या कुछ अलग चीज़ें आती हैं। और एक और जो आपके साथ हमने सुना था कि आपका जब शो चल रहा था उसी दरमियान आपने अपने पापा को खो दिया। उस चीज़ का हमें बहुत अफसोस है। उस बारे में जानना चाहूँगी कि वो समय आपके लिए कैसा था? एक तरफ शो जो आप फाइनल की तरफ बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और अचानक घर में इस तरह का हादसा होना कि सर से किसी बड़े का साया चला जाना, वो समय कैसा था? उसको आपने कैसे निकाला? एक्चुअली वो समय कुछ बहुत ही अजीब ही था मेरे लिए। मेरे को कोविड हुआ पड़ा था। मैं तब एक रूम में लॉक्ड हूँ, मतलब मैं निकल भी नहीं सकता, ऐसा सिचुएशन था मेरे साथ कि मैं वहाँ से निकल के घर तक क्या हूँ, उतना भी मेरे को वो नहीं था, हिम्मत नहीं हो रही होगी। जी हाँ। क्योंकि मैं कोविड पेशेंट था तब। तो मेरे को डेली घर से कॉल आ ही रहा था, रोज सिचुएशन डाउन हो रही थी डेली। तो मैं कोशिश कर रहा था कि जल्दी रिकवर करूँ, रिकवर करके जल्दी घर जाऊँ। सब कुछ बिगड़ रहा है। मेरे को शो इम्पोर्टेंस नहीं था। मेरे को मेरे अंदर टैलेंट है तो मेरे को वैसे शोज बहुत मिल जाएंगे। मैं हमेशा ट्राई किया कि मेरे को चलो घर जाना, लेकिन मैं वहाँ पे था अपने पापा के वजह से कि मेरे पापा बोले थे कि ये शो तेरा लास्ट शो है, तू बोल के गया था। मैं घर से बोल के गया था कि ये रियलिटी शो मेरा लास्ट रियलिटी शो है, इसके बाद मैं एज अ कंटेस्टेंट किसी शो में नहीं करूँगा। अच्छा। तो मैंने वो चीज़ बोल के गया था। तो पापा बोले कि ये तेरा लास्ट ड्रीम रियलिटी शो है तो उसको कंप्लीट करके आएगा। तो मैं उधर पे बना रहा। तो उसके चलते चलते ये सारी चीज़ें बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर भी मैं उस दिन आने के लिए रेडी हो रहा था, लेकिन फिर भी मेरा जो कोविड टेस्ट हुआ वो फिर से मेरे को पॉजिटिव मिल गया था। 2 टाइम मुझे पॉजिटिव केस मिला। तो मैं 2 टाइम में भी रिकवर नहीं हो पाया। फिर 3rd टाइम सब कुछ होने के बाद 1 वीक बाद फिर से एक टेस्ट हुआ, तब मैं रिकवर हुआ। देन वहाँ से फट से पहले मैं घर पे आया। घर पे आने के बाद पहले मैं सोचा कि क्या करना है, चलो। तो मैं सोचा कि चलो हो गया अभी, लेकिन पापा ने बोला था कंप्लीट करके आना। तो मैं बोला कि मैं जाता हूँ, जहाँ तक के भी होगा, पता नहीं कहाँ तक के होगा। शो आधा बचा हुआ ही था। शो में गया, शो में जाके किसी को भी नहीं बताया, मतलब सबको पता था बट ऑन स्क्रीन हमने कभी भी 2 एपिसोड 3 एपिसोड तक के शो नहीं किया था। फिर मैंने वो वहाँ पे ऑन स्क्रीन किया, सब कुछ करने के बाद भी फिर 1 एपिसोड में हमने किया, क्योंकि मुझे करना था। तो हमने ही बोला था कि हमें करना है एक सॉन्ग मेरे पापा के लिए, मेरे को करना है। मेरे को कब निकलना है जाना है मेरे को पता नहीं, लेकिन मुझे करना है। तो फिर उन्होंने अप्रूवल दिया, चलो ठीक है करते हैं। फिर वहाँ से सब लोग और भी अटैच हो गए मेरे से, और भी बहुत लोग इंस्पायर भी हुए, बहुत कॉल्स आई, बहुत सपोर्ट भी मिला। जिन्हें हमारे बचपन का हर लम्हा याद रहा, अब वो बस हमारी यादों के लम्हों में हैं। जिनकी दुआ में सिर्फ मैं था, अब वो सिर्फ मेरी दुआओं में हैं। मेरी ये दुआ उन तक जरूर पहुंचाना। सबसे ज्यादा जो सपोर्ट किए वहाँ पे वो थे प्रतीक सर, भारती दी। ये दोनों इतना सपोर्ट किए, ये दोनों इतना प्यार दिखाया। ये दोनों ने प्रतीक सर, मैं जब वो लॉकडाउन था मेरा जो मैं अंदर में बैठा हूँ, आइसोलेट था मैं, तो उधर पे प्रतीक सर ने मुझे इतना संभाला। मतलब एक छोटे से छोटा चीज भी रहता है तो भी मेरे तक के इजीली पहुंच जाता था। मेरे को क्या चाहिए था, बस वो उनको बोलने की जरूरत थी कि सर मेरे को आज ये चाहिए। वो डायरेक्टली ट्रांसफर करते थे, कहीं से भी आ जाए लेकिन आना चाहिए मुकुल तक के। इतना प्यार करते थे। और पूरे शो में प्रतीक सर जितना
मतलब मैंने आज तक बहुत सारे शोज़ किए, लेकिन प्रतीक सर जैसे कोरियोग्राफर मेरे को मतलब नसीब होना चाहिए उनके ऐसा कोरियोग्राफर मिलने के लिए। मतलब बहुत आई फील सो ग्लैड कि ऐसे कोरियोग्राफर मिले थे मुझे, और बहुत अच्छा लगा प्रतीक सर से सीख के, बहुत कुछ नया सीखा मैंने, और इतना कुछ सीखा कि मैं अभी बहुत लोग तक के वो चीज़ को स्प्रेड करना ये चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने बताई। और दूसरा ये भी सही है, कहा जाता है ना कि धार के विपरीत जो बहते हैं, धारा के विपरीत जो बहते हैं, असली खिलाड़ी तो वही होते हैं। तो आपके साथ भी कमोबेश यही स्थितियां रही कि कोरोना भी आप बता रहे हैं 2-2 3-3 बार आपको आपने उस चीज़ को फेस किया। कोरोना के बाद ऐसे भी बहुत वीकनेस होती, बहुत सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं, आज भी कोरोना काल तो चल ही रहा है, लेकिन आपने जो हिम्मत दिखाई, और वास्तव में ईश्वर भी वही चाहते थे कि आपको अच्छा सपोर्ट मिले, इसलिए प्रतीक सर आपको मिले और आपके आसपास बहुत अच्छा माहौल बना। मुकुल, एक चीज़ पूछना चाहूँगी कि आपको शुरू से ये क्यों लगा कि आपको डांस ही करना, कुछ और क्यों नहीं आपने सोचा? पता नहीं, मैंने ट्राई तो बहुत कुछ किया था, मैं स्टडीज़ भी बहुत ट्राई किया। आई थिंक 5-6 स्कूल भी अपने को चेंज करना पड़ा। मैं अपने वहाँ पे जितने स्कूल से सारे स्कूल्स में जा चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ। तो कभी भी ऐसा नहीं होता था कि मतलब अपने को स्टडीज़ में कुछ हुआ है। एंड जब भी मैं डांस करता था दिल को सुकून मिलता था। क्या बात है। दिल को सुकून मिलता था। और मेरे को ऐसा लगता है कि अगर कोई भी बंदा अगर दिल को सुकून मिलता है ना, तो उसको अगर दिन का 200 भी मिलता है ना, तो भी वो बंदा खुश हो जाता है। लेकिन यहाँ से और यहाँ से उसको रिलैक्स रहना चाहिए। और फिर मेरे को मेरे हार्डवर्क के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट भी था कि मैं अगर हार्डवर्क कर रहा हूँ तो क्यों नहीं मिलेगा मेरे को वो चीज़। तो मैं अपने हार्डवर्क के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंट था, अभी भी हूँ, और मेरे को लगता है कि हमेशा रहूँगा, क्योंकि हम कभी भी हार्डवर्क से पीछे नहीं हटते। मेरी जो पूरा जो मेरे साथ जो मेरे 3 जन रहते हैं, हम 3 मितेश, नितेश और मैं, हम तीनों बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। कभी अभी भी हम रियलिटी शो करके आए, लेकिन अभी भी हम लोग बैठे नहीं हैं, अभी भी बहुत कुछ कर रहे हैं हम। मैं बस वही आपसे पूछना चाहती थी मुकुल कि आपने जैसे बताया कि आपका ये लास्ट रियलिटी शो था कंटेस्टेंट के रूप में, तो इसके बाद आपने क्या पहले से ही सोच रखा था, या अब आप उस चीज़ पे काम कर रहे हैं? तो आप फिलहाल क्या कर रहे हैं और क्या करना चाह रहे हैं? यस, फिलहाल तो मेरा जो प्लानिंग है वो एक खुद का कुछ रियलिटी शो लाने का प्लानिंग है, कहीं पे तो लेके तो वो छत्तीसगढ़ के लिए है कि छत्तीसगढ़ के लिए लेके आना इंडिया? है। यस, वो छत्तीसगढ़ के लिए एक रियलिटी शो लेके आना है कि छत्तीसगढ़ वालों को कहीं जाने की ज़रूरत ना पड़े। अगर जाना है लेकिन प्रिपेयर होके जाना, वो प्रिपरेशन कहाँ से करेंगे? छत्तीसगढ़ से होके जाएंगे, तो वो प्रिपेयर कौन करेंगे? हम करेंगे उनको। तो ये सारी चीज़ हम लोग ट्राई कर रहे हैं, और सबको सिखाने के लिए हम लोग एक वर्कशॉप भी रखे थे लास्ट टाइम, जो बहुत लोग आए थे बाहर से, बहुत लोग आए थे। तो ये सारी चीज़ें हमारी चल रही है, और ये सारी चीज़ करके मैं चले जाऊँगा मुंबई भी जाने का प्लानिंग है अपना, कि वहाँ पे जाके भी कुछ करें। लेकिन मतलब रायपुर छत्तीसगढ़ से प्रतिभाएं बाहर निकले हैं, इसके लिए आप अभी कोशिश कर रहे हैं। मुकुल, एक बहुत अच्छी चीज़ अभी सुनाई दी है कि ओलंपिक्स में, मतलब 2024 में ओलंपिक्स में ब्रेक डांस को भी शामिल किया गया है। तो हमारे जो युवा हैं जो डांस करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो इस चीज़ को आप किस तरीके से देखते हैं कि उनके लिए कितनी फ़ायदेमंद होगी ये चीज़? ओके, सो अभी ब्रेक डांस को एक्चुअली ब्रेक डांस नहीं, वो ब्रेक एक कल्चर है। एक कल्चर है, तो उसको आप लोग को वहाँ पे प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है ओलंपिक्स में। तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, और अभी लगता है ये ब्रेकिंग जो कल्चर ये और भी आगे बढ़ने वाला है। तो बहुत अच्छा हुआ, हमारे जो हम लोग जितने लोग ब्रेकिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा हुआ। मैं प्योर ब्रेकिंग नहीं करता हूँ, मैं उसको मिक्स करता हूँ, उसको फ्यूजन करता हूँ। यस, फ्यूजन करता हूँ, मैं लिरिकल ब्रेकिंग करता हूँ। तो जो लोग प्योर ब्रेकिंग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। आप लोग डेफिनेटली बहुत वर्क कीजिएगा इस, क्योंकि आई थिंक जो फॉरेन के जो है जिनको हम देख के इंस्पायर होते हैं, वो लोग हमसे बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो आई थिंक आप लोग अगर उनसे भी ज़्यादा मेहनत करोगे तो और हो जाएगा। और मेरे को ऐसा लगता है हम इंडियंस में उनसे ज़्यादा मेहनत करने का ताकत है, बिल्कुल तो डेफिनेटली कर पाएंगे। मुकुल, हमारे जो दर्शक इस समय आपको देख रहे हैं, वो अगर डांसर नहीं भी बनना चाहते लेकिन युवा हैं, और अपने करियर में उनको आगे क्या करना चाहिए कि वो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें? मेरे को ऐसा लगता है कि जो भी आप डांसर हो या कुछ भी हो, कल्चरल में हो या स्टडीज़ में हो, आप खुद को हमेशा ना थोड़ा रिस्क में रखिए। थोड़ा रिस्क में रखोगे ना, तो देखोगे आप उसके लिए ना वर्क करने लगोगे। तो उस चीज़ में आप हमेशा फोकस करो, और हमेशा अपना जो दिल को सुकून मिलता है ना, वो चीज़ पे हमेशा प्लीज़ वर्क करो। वो दिल से, क्योंकि अगर दिल से अगर खुश नहीं रहोगे ना, तो कोई भी काम कर लो, कहीं पे भी जाके काम कर लो, कुछ भी नहीं होने वाला। लेकिन दिल से आपको खुशी मिलनी चाहिए।
क्या बात कही आपने, यानी आपको कुछ भी काम करना है तो मेहनत आपको करनी है, दिलो दिमाग आपको खुला रखना है और बस आप मेहनत करते चलिए। मुकुल, आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, आपकी जर्नी हमने देखी और हम बहुत सारी शुभकामनाएं आपको देते हैं कि आप आगे बढ़ते जाएं, अपना सफ़र जारी रखें। और फिलहाल एक चीज़ और आपसे पूछूंगी कि आपने डिसेबल बच्चों के लिए भी काम किया है, वो थोड़ा सा आप मुझे बताएं कि क्या अभी भी आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी भी करता हूँ। हाँ। जो मेरी मम्मी जहाँ पे वर्क करती है तो वहाँ पे डिसेबल बच्चे रहते हैं, तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे जाके वर्क करना, उन लोग को सिखाना। उन लोग का एक शो रहता है हमेशा वहाँ पे, उन लोग को मैं अगर नहीं रह पाता हूँ तो अलग बात है, लेकिन जब भी मैं रहता हूँ तो उन लोग को हमेशा मैं ही सिखाने जाता हूँ। उनको सिखाने में आपको कैसा लगता है, मतलब अच्छा लगता है, तकलीफ लगती है या बहुत खुशी होती है जब वो आपका सिखाया कुछ कर पाते हैं? नहीं, वो तकलीफ एक्चुअली वो तकलीफ और वो सब तो मेरी टीम जो है, नितेश है मेरे साथ और मैं ही जाते हैं हमेशा। तो तकलीफ स्टार्टिंग डेज में लगी थी कि हम लोग सोचे थे यार कैसे कराना है, बहुत टेंशन है। बट हम लोग उन लोग को सिखाने के लिए ना पहले ना स्टार्टिंग्स के उनको पिरामिड्स बनाना सिखाते थे कि पिरामिड्स बनाओ, चलो ऐसे करके ऐसे एक पिलर बन जाओ, उसके ऊपर खड़ा करवा दिए। अभी किसी एक लड़का है सुमित बोल के, उसको हीरोइज्म बहुत पसंद है, उसको बस हीरोइज्म सॉन्ग्स लगा दो वो पसंद करता है। उसको कुछ स्टेप्स पहले उनको अपन काउंटिंग में ऐसे दिखा दीजिए ये स्टेप्स है, उसको एक चश्मा पहना दो, स्टेज में चढ़ा दो। अच्छा। वो ऐसे ही खत्म कर देता है। तो ये यानी सारी आप चीजें देखते हैं कि कितना टैलेंट है और उस हिसाब से उनको उस हिसाब सिखाते से हैं। उसको वर्क कर दो। बहुत अच्छी बात मुकुल, आप में इतना टैलेंट है और आज आप अपना टैलेंट लोगों को बांट रहे हैं। ईश्वर करे कि आपका ये सिलसिला चलता रहे और हमेशा सफल हो, सफलताओं को चूमे। आज स्टूडियो में आप आए, हमसे बातें की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। सो मच, थैंक यू।